Hello everyone, I am Sudhanshu Kumar and I am present here to teach you the topic tense of future tense. In future tense, we will discuss about the topic future continuous tense and I hope that you will be take interest in this topic. So let's start it and I am going to teaching and I am going to teach every line very clearly. So जैसे मैं बताया है कि जे आज मैं टेंस पढ़ाऊंगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। तो कैसे कैसे हम इसे बनाएंगे। तो जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं तो पहले हम चेक करेंगे कि उसका हिंदी में हम पहचान कैसे करें। तो कोई भी टेंस हम बनाएंगे तो उसका हिंदी में भी पहचान होना चाहिए और इंग्लिश में भी होना चाहिए। तो हिंदी का पहचान है, अगर कोई भी हिंदी वाक्य लास्ट में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे लिखा होगा, वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। हो गया, समझ में आ गया। रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। तो कैसे? मैं पढ़ रहा हूँगा, तुम सोच रहे होगे, मैं जा रहा हूँगा, क्या वे लोग खाना खा रहे होंगे, मनीषा पढ़ रही होगी। क्या ये सब है कि नहीं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? तो अब हम तो हिंदी पहचान कर लिए। तो किसी भी वाक्य लास्ट में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आ रहा है तो मेरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा एफर्मेटिव कैसे बनेगा? तो एफर्मेटिव बनाने का तरीका है स्ट्रक्चर के हेल्प से। इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, फिर शैल भी लाएगा, मैंने बताया था। तो फ्यूचर में हमेशा शैल भी लाएगा और फिर बी आएगा, भी फोर और ऑब्जेक्ट। भी फोर जानते हैं, मैंने बताया था ये जेरांड है और आईएनजी के साथ लगता है, V1 प्लस आईएनजी। कोई दिक्कत? अब हम इसको बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? हिंदी से मैं पत्र लिख रहा हूँगा, मैं पत्र लिख रहा हूँगा। ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा? पहले सब्जेक्ट लगाऊंगा आई, फिर आई के साथ क्या आता है? शैल आता है, मैंने कल बताया था। फिर उसके साथ मुझे बी लगा देना है, फिर भी फोर लगाना है। तो लिखना का क्या हुआ? राइट। तो राइटिंग, और क्या लिख रहे हैं? लेटर। क्या क्लियर है? बहुत इजी है, इसमें ज्यादा समझाने का जरूरत है ही नहीं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर डालना है, स्ट्रक्चर के हेल्प से हमें हिंदी का खोज करना है। लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, ये चीज आएंगे तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जिसके लास्ट में रहा होगा आया है, इसलिए मेरा प्रेजेंट फ्यूचर ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। फिर उसके बाद मैं इसे स्ट्रक्चर के हेल्प से बनाऊंगा तो आई शैल बी राइटिंग लेटर। कोई दिक्कत? ये स्ट्रक्चर के हेल्प से। तो ये मेरा फ्यूचर एफर्मेटिव कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और नेगेटिव में आते हैं। स्ट्रक्चर, इसका हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, शैल, विल प्लस नॉट, बी, बिफोर और ऑब्जेक्ट। ठीक है, वैसा ही है, इसी से हम कर रहे हैं। शैल, विल, नॉट लग जाएगा क्योंकि निगेटिव है, फिर बी आ गया, बिफोर और ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं, इसी से मैच कर रहा है। अब इसको मैं कैसे बनाऊंगा? तुम खाना खा रहे होगे, तुम खाना खा रहे होगे। सेंटेंस हो गया। रहे होगे, अच्छा ये निगेटिव में बनेगा तो तुम खाना नहीं। अब क्लियर हो गया।
तुम खाना नहीं खा रहे हो, तो ये निगेटिव बन गया। और रहे होगे किसके लास्ट में आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस के लास्ट में आता है। तो मेरा तो ये इजी हो गया, इजी पीजी। तो हम इसके स्ट्रक्चर से बनाएंगे। यो विल आता है इसके साथ, फिर नॉट लगा देंगे। नॉट के बाद क्या आएगा, बी आएगा, और भी फॉर लगाना है। तो खाना मेरा वर्ब है, तो इसका भी फॉर क्या होगा, ईटिंग। ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या खा रहे हो, कोई समझ में आ गया। अब हमें स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का जो क्वेश्चन पूछता है, आपको 100 मालूम है, अफर्मेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या है। अब हम स्ट्रक्चर डालेंगे, उसका हिंदी बताएंगे और उसको ट्रांसलेट कर देंगे। अब इसमें ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका डीपर नॉलेज हो गया है। एक वो चीज को बार बार बताएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। अब हम इसका स्ट्रक्चर ये बनाएंगे तो समझ आइएगा कि इसके लास्ट में ये होगा ही होगा। फिर हम ये स्ट्रक्चर डाल के हम बना देंगे, बहुत ईजी है। Shall, will, subject, be, before और object। इसका हम कैसे बनाएंगे, क्या वे लोग पार्क में टहल रहे होंगे, क्या वे लोग पार्क में टहल रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, पॉजिटिव क्वेश्चन, और रहे होंगे क्या इसे मैच कर रहा है। तो ये मेरा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो गया। इसको ट्रांसलेट इसके हेल्प से करेंगे। तो वे विल आता है, विल दे, बी आए, फिर भी फोर। तो टहलना एक वो वर्ब है, तो टहलने का भी फोर क्या आएगा, वॉकिंग। टहलना का वॉक होता है, तो भी फोर वॉकिंग। वॉकिंग कहाँ, पार्क में, इन द पार्क। अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत। shall will, subject, not, be, before और object। कोई दिक्कत है, क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, नॉट होना जरूरी है। तो shall, सब्जेक्ट, इसके जवाब पे नॉट आ गया, बी, बिफोर ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर याद कर जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे होगे, क्या रहे होगे मैच कर रहा है, तो ये मेरा फ्यूचर कंटीन्यूअस हो गया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले तुम, तो विल आएगा, विल के साथ क्या आएगा, यू आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बी आएगा, फिर भी फोर। खेलना का क्या होगा, प्ले, तो प्लेइंग क्रिकेट। समझ गए। अब मैं महसूस कर रहा हूं कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं, तो इसका मीनिंग समझ गए हैं। तो जो लिख दूंगा आप समझिएगा से इस वाक्य के लास्ट में होगा, फिर स्ट्रक्चर डालूंगा, उसके हेल्प से मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद।